तो हम विसेरियस लायबिलिटी में हम कंपैरिजन टेबल देख रहे हैं इस समय। एम्प्लॉय एक्टिंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय लायबल होगा, यस। एग्जाम्पल, कंपनी ड्राइवर कॉजेज एक्सीडेंट वाइल डिलीवरिंग गुड्स, ठीक है। दूसरा है एम्प्लॉय डूरिंग ऑथराइज्ड वर्क नेग्लिजेंसली, ठीक है, एम्प्लॉय लायबल होगा, यस। बस ड्राइवर ड्राइवर्स रेसली, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयर लायबल होगा, ठीक है। एम्प्लॉय यूजिंग अनऑथराइज्ड मेथड, ठीक है, एम्प्लॉय यूजिंग अनऑथराइज्ड मेथड, तो क्या एम्प्लॉयर लायबल होगा? हाँ होगा। ड्राइवर टेक्स अनऑथराइज्ड रूट वाइल ड्राइविंग, तो भी ये एम्प्लॉयर लायबल होगा। अब आते हैं एम्प्लॉय ऑन पर्सनल वर्क, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। जैसे ड्राइवर विजिट्स ए फ्रेंड्स आफ्टर वर्क, ठीक है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर यूजुअली नो, प्लम्बर डैमेजेस नेबर्स प्रॉपर्टी, बट जो है जो प्रॉपर्टी का मालिक होगा वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट, ठीक है, यस, विद इन ऑथोरिटी, अगर ये एजेंट जो है विद इन ऑथोरिटी ऑफ प्रिंसिपल काम कर रहा है तो एजेंट कमिट्स फ्रॉड वाइल एक्टिंग फॉर प्रिंसिपल, तो ये लायबल होगा, ठीक है। जॉइंट टॉर्ट फीचर, यस, 3 पर्सन जॉइंटली असल्ट समवन, तो तीनों इक्वली लायबल होगा। वन पेज रिवीजन देखते हैं। विसेरियस लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर अनदर्स टॉर्ट बिकॉज ऑफ ए लीगल रिलेशनशिप, तो वो विसेरियस लायबिलिटी के अंदर वो लायबल होगा, ठीक है। इसेंशियल क्या क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई टॉर्ट हुआ होना चाहिए और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। मास्टर एंड सर्वेंट, एम्प्लॉयर कंट्रोल्स द एम्प्लॉय। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयर इज लायबल ओनली इफ द टॉर्ट अकर्स वाइल परफॉर्मिंग एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज, जो एम्प्लॉयर ने जो काम दिया है वो कर रहा हो, उसके बीच में अगर किसी एम्प्लॉय ने कुछ किया है तभी एम्प्लॉयर लायबल होगा। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर इज जनरली नॉट लायबल। प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल इज लायबल फॉर एक्ट्स विद इन द एजेंट्स अथॉरिटी, ठीक है। कोई एजेंट्स को आपने अथॉरिटी दिया है कि उसके बिहाफ पे करने के लिए, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो प्रिंसिपल लायबल होगा। एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी, ऑथराइज्ड एक्ट डन नेग्लिजेंटली और इन एन अनऑथराइज्ड मैनर कैन स्टिल क्रिएट लायबिलिटी, ठीक है। ऑथराइज्ड एक्ट डन नेग्लिजेंटली या फिर अनऑथराइज्ड मैनर से अगर कुछ भी काम कर रहा है कोई एम्प्लॉय, ठीक है, और उससे कोई टॉर्ट हुआ है तो एम्प्लॉयर लायबल होगा, ठीक है। स्टेट लायबिलिटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन। अब स्टेट कब लायबिलिटी हो सकता है? तो सॉवरेन का जो भी फंक्शन है उसमें नहीं हो सकता है, जैसे पुलिस, आर्मी, जुडिशियल, ये सारे चीज़ों में। वेयर एज नॉन सॉवरेन फंक्शंस में हॉस्पिटल, हेल्थ केयर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सब में अगर कुछ इशूज हो रहा है, नेग्लिजेंस हो रहा है तो स्टेट लायबल होगा, ठीक है। ज्वाइंट टॉर्ट फीचर, ऑल पार्टिसिपेंट्स में भी ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल, मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे सबको इक्वली और सब लायबल होंगे उतना, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक्सप्लेन विसेरियस लायबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ विसेरियस लायबिलिटी, स्टेट essentials and with illustrations, discuss the liability of master of torts for his servant, explain course of employment with leading cases, ठीक है। ये सारे कुछ आ सकते हैं। शॉर्ट नोट पूछ सकता है प्रिंसिपल एजेंट्स पे एम्प्लॉयर लायबिलिटी कंट्रोल टेस्ट, तो कंट्रोल टेस्ट क्या किस लिए करते हैं? ताकि जो हम ये पता कर सके कि जो है एम्प्लॉय जो भी टॉर्ट हुआ है और जो एम्प्लॉय कर रहा था वो किसी एम्प्लॉयर से रिलेशनशिप में है, यहाँ पे है कि नहीं है, कि वो इंडिविजुअली अपना पर्सनल काम कर रहा था, उस चीज़ों को टेस्ट करने के लिए देखते हैं कि उसको कौन कंट्रोल कर रहा था। अगर वो ऑब्वियसली कोई एम्प्लॉयर कंट्रोल कर रहा है तो एम्प्लॉयर लायबल होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमने पढ़ा विसेरियस लायबिलिटी के अंदर, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट केसेस थे जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, ठीक है। विद्यावती में क्या था कि गवर्नमेंट जीप जो है नेग्लिजेंटली चला रहा था तो स्टेट लायबल हो गया, ठीक है, क्योंकि नॉन सॉवरेन फंक्शन के अंदर आया, ठीक है। कस्तूरी लाल में क्या हुआ था, जो गोल्ड था जो सीज किया था पर्सन का, वो गोल्ड बाद में जो है गायब कर दिया पुलिस ने, ठीक है। तो स्टेट यहाँ पे लायबल नहीं हुआ, उस समय के हिसाब से वो सॉवरेन के फंक्शन के अंदर आ गया था, ठीक है। तो नॉन सॉवरेन फंक्शंस में हमारा दिखा रहा है कमर्शियल एक्टिविटीज जो स्टेट का होगा, ठीक है। स्टेट का नॉन सॉवरेन फंक्शन जिसके अंदर वो लायबल होगा, ठीक है। जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। तो ये लायबल होंगे। नॉन लायबल वाले में कौन से आएंगे? जैसे मिलिट्री, पुलिस, जुडिशियल वर्क, वार, फॉरेन अफेयर्स, ये सारा थिंग्स, ठीक है। स्टेट लायबिलिटी, ठीक है, वो हो गया हमारा। लिम्पस और जनरल ओमनीबस में ये रेस लगा रहा था, ठीक है, तो इसी कारण से एक्सीडेंट हुआ है तो कम एम्प्लॉयर तो लायबल होगा ही, ठीक है। लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ओमनीबस, ठीक है। और
एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल एंड एजेंट का बात हो गया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का डिफरेंस हमने समझ लिया, ठीक है। जनरल रूल्स हो गए, ये सारी चीज़ हो गए, ठीक है। फेमस केस और एक था हमारा सेंचुरी इंश्योरेंस को लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट। इसमें भी जो है उसने क्या किया कि जो ड्राइवर था उसने जो एक सिगरेट जलाया जिससे धमाका हुआ, तो यहाँ पर कंपनी लायबल होगा क्योंकि उसका एम्प्लॉय जो है जब अपना काम कर रहा था, अनलोडिंग पेट्रोल कर रहा था, तब ही हुआ ये धमाका, ठीक है। अब आते हैं ये कैसिडी एंड वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ था। ए हॉस्पिटल डॉक्टर कमिटेड नेग्लिजेंस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो जो है हॉस्पिटल वाज लायबल बिकॉज डॉक्टर वाज एक्टिंग एज एन एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा टेस्ट जो है एक जज जो है चलाता है ताकि वो पता कर सके जो वो सर्वेंट या जो भी एम्प्लॉय है वो काम कर रहा था एम्प्लॉयर के लिए। तो पहला कंट्रोल टेस्ट के देखता है कौन कंट्रोल कर रहा था। दूसरा इंटीग्रेशन टेस्ट, इज वर्कर इंटीग्रेटेड इनटू बिजनेस, ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, ठीक है। मल्टीपल टेस्ट और भी क्या क्या चेक कर सकता है कि कंट्रोल देख सकता है, सैलरी देख सकता है, किसने अपॉइंटमेंट किया है, डिसमिसल हो तो नहीं हो चुका है, वर्किंग आवर्स में तो नहीं कर रहा था, क्या इक्विपमेंट यूज कर रहा था, नेचर ऑफ वर्क क्या था, बहुत सारी चीज़ें देख के डिस्कस करता है, ठीक है। तो विसेरियस लायबिलिटी में इतना ही है। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ।